हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की टेक्स्ट बुक हनीकॉम से चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। तो आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी है। तो चलो शुरू करते हैं स्टोरी के साथ। मितू जो है विंडो की तरफ देखती है और वो देखती है कि लल्ली जो है थोड़ी सी डिस्टेंस में बैठी हुई है, वॉयलिन को बहुत ज़्यादा ऑकवर्डली पकड़े हुए, और उसकी एल्बोज थोड़ी सी मुड़ी हुई है और वो म्यूजिक मास्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ देख रही है, जो उसके सामने बैठे हुए हैं विंडो की तरफ पीट कर। उनका जो है सिर्फ बॉनी फिगर ही दिख रहा है। तो उसके बाद म्यूजिक मास्टर के बारे में बताते हैं कि उनके सर में बहुत ज़्यादा कम बाल है, जिनमें जो है तेल लगा हुआ है जो ब्लैक कलर के हैं, और वो जो है उनके कान से फॉल हो रहे हैं, और उनके बाल जो है ओल्ड फैशन टब्ड है। उन्होंने जो है गोल्ड की चेन पहनी हुई है नेक में, जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है, और एक डायमंड की रिंग भी पहनी है जो ग्लिटर कर रही है जब वो वॉयलिन की स्टेम ऊपर नीचे कर रहे हैं। उसके बाद उनका जो है बड़ा सा पैर जो है गोल्ड बॉर्डर धोती के बिनी जा रहा है, जो बीट कर रहा है फ्लोर को बिग स्क्रॉनी टो से। उसके बाद म्यूजिक मास्टर कुछ न्यूट्स बजाते हैं और लल्ली जो है उन्हें फॉलो करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं कर पाती है। वो जो है हेल्पलेस और अनहैप्पी लगती है, और रवि कहता है देखो कितना डिफरेंस है। म्यूजिक मास्टर ऐसा नोट बजाते हैं जो एकदम ट्रेन की पटरी में फिट कर होता है और एक मेलोडी सा म्यूजिक बनाता है। और मृदु जो है म्यूजिक मास्टर के बड़े से हाथों को देख रही होती है जिनमें रिंग पहनी होती है, और वो वॉयलिन स्टेम ऊपर नीचे कर रहे होते हैं और एक लवली सा म्यूजिक बना रहे होते हैं। पर लल्ली उन्हें फॉलो करने की कोशिश करती है, पर वो बहुत बेकार म्यूजिक बना रही होती है। उसके बाद अम्मा की जो है आवाज आती है गेट से। उसके बाद गेट से कोई आता है और रवि की मम्मी की आवाज आ रही होती है बैक वरांडा से, जहाँ पे वो बातें कर रही होती है मृदु की दादी से, और वो कहती है रवि इस भिखारी को भेज दो। उसके बाद पाती तापी को कहती है कि ये जो है पिछले हफ्ते से हमारे घर आ रहा है, और अब जो है इसका टाइम आ गया है कि ये दूसरे घर ढूंढ ले भीख मांगने के लिए। फिर रवि जो है जाता है और मीना और मृदु भी उनको फॉलो करते हैं। बेगर जो है गार्डन में आ गया होता है और वो जो है शांति मना रहा होता है जैसे वो अपने घर आ गया हो। वो जो है अपने ऊपर का कपड़ा उतारता है और उसे जो है नीम के ट्री के नीचे बिछा देता है, और वो जो है छोटी सी नींद लेने के लिए लेटता है। जैसे ही वो लेने वाला होता है तभी रवि कहता है यहाँ से चले जाओ, मेरी दादी ने बोला है कि अब तुम्हारे लिए टाइम आ गया है कि तुम कोई दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। तो उसके बाद भिखारी जो है अपनी आंखें बहुत चौड़ी कर खोलता है और एक एक बच्चे को ध्यान से देखता है। उसके बाद वो कहता है कि इस घर की महिला की आत्मा जो है बहुत ज़्यादा काइंड है, और मैंने जो है एक हफ्ते तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेज करा है जीने के लिए, और अब मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। उसके बाद उसकी आवाज़ जो है धीरे धीरे कर बढ़ती रहती है। भला ही उसकी आवाज़ वो बहुत ज़्यादा दुखी हो सकती है, पर उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गाढ़ी, मजबूत और क्लियर थी। और उसके बाद वो जो है एकदम तेज आवाज़ में कहता है, और वो ये सारी चीज़ें जो है अपने पीले दांतों से कहता है क्योंकि उसने पान चबाए होते हैं। उसके बाद रुकुमनी कहती है रवि इन्हें बोल दो हमारे किचन में कुछ नहीं बचा है इन्हें देने के लिए, और अब से वापस ना आए। उनकी आवाज़ जो है बहुत थकी सी लग रही थी। रवि को वो बात रिपीट करने की जरूरत नहीं थी भिखारी को, और वो जो है नीम ट्री के नीचे ही आराम से वो आवाज़ सुन सकते थे। और उसके बाद बेकर उठ गया। उसके बाद भिखारी कहता है रुको रुको, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो। देखो सूरज कितना गर्म है, और रोड पे तार बिछी हुई है जो मेल्ट हो चुकी है गर्मी के वजह से, और मेरे पैर जो है पहले से ही गर्मी की वजह से जल चुके हैं। और उसके बाद वो जो है अपने पैर दिखाता है जिसमें छाले हो रखे होते हैं नंगे पैर गर्मी में चलने की वजह से। उसके बाद मृदु मीना और रवि के कान में बोलती है मुझे लगता है इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, क्या तुम्हारे पास कोई पुराना सा जोड़ा है चप्पल का। उसके बाद रवि कहता है मेरे को तो नहीं पता, और मेरी चप्पलें जो है छोटी है, अगर मेरी चप्पल इनके पैर में आ जाती तो मैं इन्हें अपनी दे देता, और मृदु और मीना की चप्पल भी छोटी थी। उसके बाद भिखारी जो है अपने ऊपर का कपड़ा झाड़ता है और उसे पहनता है और अपनी धोती को टाइट करता है। वो जो है रोड की तरफ देखता है डरते हुए, क्योंकि वो जो है तपरीकी होती है दिन की धूप से। फिर मीना कहती है उसे जो है अपने पैरों में कुछ चाहिए, और इसे बोलते बोलते वो रोने लग जाती है, और फिर वो बोलती है इट्स नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है। उसके बाद रफी कहता है चुप रहो, मुझे कुछ सोचने दो, और वो बड़बड़ाने लग जाता है इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प। और वो 2 मिनट के अंदर अपने पैरों को तपा लेगा रोड में। उसे चाहिएगा सिर्फ एक जोड़ा ही तो चाहिए चप्पल का, हम उसे ये कहाँ से देंगे। उसके बाद रवि कहता है चलो घर के अंदर ढूंढते हैं, और वो मिधु और मीना को घर के अंदर धक्का दे देता है।
तो जैसे ही मृदु वरांडा पे कदम रखती है उसकी नज़र जो है ओल्ड लुकिंग चप्पल्स में पड़ती है, वही वाली चप्पल जो उसने शुरुआत में देखी थी। अब जिन्होंने भी पार्ट 1 देखा है उन्हें तो याद आ गई होगी वो कौन सी चप्पल है, याद करो। हाँ, वही ग्रे दिखने वाली चप्पल जिसमें धूल लगी हुई थी और उसमें टो के निशान साफ साफ दिख रहे थे। और वो दो टो के निशान कैसे थे, बड़े और पतले। यहाँ पे वही वाली चप्पल की बात की गई है। तो वो जो है रवि से कहती है ये किसकी चप्पल है। उसके बाद रवि जो है उस ओल्ड सी चप्पलों की तरफ देखता है और वो जो है अपना सर हिलाता है ना जैसे और कहता है नहीं, मुझे नहीं पता ये चप्पल किसकी है। और फिर वो बोलता है कि ये जो एकदम राइट साइज है और वो उसे उठा लेता है और वो जो है गार्डन की तरफ चला जाता है। मृदु और मीना भी उन्हें फॉलो करती है पर वो डरी भी होती है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ये किसकी चप्पल है और हम उसे भिखारी को ये चप्पल दे रहे हैं। उसके बाद रवि अपने हाथों में चप्पल लेकर आता है और उस भिखारी के सामने रख देता है और कहता है इसे आप पहन लो और अब यहाँ पे कभी भी वापस मत आना। बेगर जो है सबसे पहले चप्पलों की तरफ देखता है, फिर वो उसे पहनता है और 1 मिनट के अंदर उस गली से गायब हो जाता है। फिर म्यूजिक मास्टर जो है घर से बाहर आता है और उन तीनों को एक अनअप्रिशिएटिव लुक देता है जो ट्री के नीचे बैठकर आराम से मार्बल से खेल रहे होते हैं। उसके बाद वो जो है अपनी चप्पलें ढूंढता है वरांडा में कि उन्होंने वहाँ कहाँ रखी थी। कुछ मोमेंट्स के बाद जो है म्यूज़िक मास्टर फिर लल्ली को बुलाते हैं। लल्ली जो है भागती भागती आती है उनके पास। उसके बाद म्यूज़िक मास्टर कहते हैं क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी है डियर। उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे को तो जहाँ तक याद है कि मैंने जो है यहाँ पे रखी थी अपनी चप्पल। रवि, मृदु एंड मीना जो है साइलेंटली देख रहे होते हैं कि कैसे लल्ली और म्यूज़िक मास्टर की चप्पल ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद वो जो है देखते हैं कि वो जो है एक एक कॉर्नर में ढूंढ रहे हैं वरांडा की। और वो उन्होंने जो है रेलिंग में देखा, उसे फ्लावर पॉट के बीच में देखा। उसके बाद म्यूज़िक मास्टर कहते हैं कि वो जो है ब्रांड न्यू थी और मैं जो है माउंट रोड में गया था उसे खरीदने। और तुम्हें पता है वो कितने की थी? जितनी तुम्हारी 1 महीने की फीस है उतनी उसकी कॉस्ट थी। तुम्हें पता है क्या? फिर लल्ली जो है अपनी मम्मी को बुलाने जाता है। रुक्कुमणि जो है एकदम से आती है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि ये क्या हो गया। और पाती भी उनके साथ आती है और उसके बाद वो कहती है ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा अपसेटिंग है, ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है। बहुत सारे वेंडर्स आते हैं हमारे डोर में, क्या पता किसी ने चोरी कर ली हो। उसके बाद पाती जो है बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है। फिर रुक्कुमणि की नज़र रवि, मृदु और मीना में जाती है जो पेड़ के नीचे आराम से बैठे होते हैं। और वो उनके पास जाती है और कहती है बच्चों क्या तुमने देखा है किसी को वरांडा की तरफ लर्किंग करते हुए? लर्किंग करने का मतलब क्या होता है? चुपचाप वेट करना पर कोई तुम्हें देख ना सके। और उनके आईब्रोज के बीच में एक वी शेप की लाइन फॉर्म हो गई थी और एक स्ट्रेट और टाइट लाइन भी अपेयर्ड हो गई थी उनके सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ के पास। रुक्कुमणि जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। मृदु जो है शिवर करने लगी थी और उसे लगा था कि अगर हम उन्हें बता देंगे उस गरीब भिखारी के बारे में तो वो हम पे गुस्सा नहीं होगी। उसके बाद मृदु जो है एक बहुत लंबी सांस लेती है और उसके बाद रोते रोते रुक्कुमणि को कहती है कि यहाँ पे जो एक भिखारी था और उसने जो है अपने पूरे पैर जला रखे थे गर्मी की वजह से, क्योंकि उसके पैर में कुछ था नहीं। उसके बाद रुक्कुमणि रवि की तरफ देखते हुए कहती है तो क्या तुम उस म्यूजिक मास्टर की चप्पल भिखारी को दे दोगे? उसके बाद पाती कहती है आजकल के बच्चे जो है अपनी मनमानी करते हैं। उसके बाद रवि कहता है अम्मा आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, हालांकि अपने सोने की बाली भी दे दी थी। वो कितना काइंड और जेनरस था। फिर रुक्कुमणि रवि को सिली कहती है और कहती है कर्ण जो है दूसरों की चीजें नहीं देता था, अपनी चीजें देता था। उसके बाद रवि अम्मा से कहता है मेरी चप्पल जो है उस भिखारी को फिट ना आती और अगर आ जाती तो आपको क्या लगता है मैं उसे देता नहीं? उसके बाद रुक्कुमणि बहुत गुस्से से रवि को कहती है इसी मिनट अंदर चले जाओ। फिर रुक्कुमणि भी अंदर चले जाती है और गोपू मामा की चप्पल लेकर आती है जो उन्होंने कभी भी मुश्किल से पहनी होगी। और वो उन्हें कहती है सर ये आपके आ जाएगी, आप इसे पहन लीजिए और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मेरा बेटा जो है ना शरारती है। और म्यूज़िक मास्टर की आईज जो है लिट अप हो जाती है और वो जो है उसे पहनते हैं। वो जो है ट्राई करते हैं ऐसा फेस बनाने की जो उन्हें दिखाता है कि वो ज़्यादा खुश नहीं है। फिर म्यूज़िक मास्टर कहते हैं कि हाँ इन चप्पलों से मैं चल जाऊंगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि आजकल के बच्चों के पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है एंडलेसली और उन्हें क्या करना चाहिए। सिर्फ हनुमान के इन्फ्रेट रामा ही इन सारे बदमाश बच्चों को बचा सकते हैं। रुक्कुमणि की आई जो है फ्लैश बन जाने की चमक गई और उन पर पूरा इशारा था। उसके बाद उन्हें जो है अच्छा नहीं लगा कि रवि को कोई बंदर बुला रहा है, चाहे वो कोई होली मंकी ही क्यों ना हो। और वो जो है डोर के सामने एकदम खड़ी हो गई और उन्होंने एक ऐसा इशारा करा
जो साफ साफ बताता था कि वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर अभी के अभी यहाँ से चले जाएं। फिर जब म्यूजिक मास्टर अपनी नई चप्पलों के साथ चले जाते हैं, फिर रुक्कुमणी मृदु को कहती है आ जाओ कुछ खा लो, और फिर वो बोलती है सच में तुम बच्चों के पास इतना दिमाग कहाँ से आता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। फिर वो बोलती है थैंक गॉड तुम्हारे गोपू मामा ने आज वो चप्पल नहीं पहनी थी जब वो काम पे गए थे। फिर जब रुक्कुमणी मृदु और मीना के साथ किचन में जा रही होती है तो वो एकदम से हंस पड़ती है और वो बोलती है कि तुम्हारे गोपू मामा तो इतनी हरी में रहते हैं कि वो अपने शूज़ और सॉक्स उतारेंगे और अपनी चप्पलों को ढूंढेंगे, और जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने जो है आपकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी है तो तुम्हारे मामा मुझे क्या बोलेंगे। तो यहीं पर ही हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।